सही बात है बाबूजी। उसको कहाँ अपने में से टाइम है कि तेरा कुछ करने आए। शुभ भाव क्यों अच्छा नहीं है? अच्छा है या नहीं, पहले तो ये बताओ। नहीं है, क्यों? ठीक क्यों नहीं है शुभ भाव? क्या कारण? अपनी चीज नहीं, अपनी चीज नहीं लक्ष्य से है। पाप तो बुरा है ना, पाप को तो अच्छा नहीं मानते अपन, भाई नरक जाते हैं उस डर से, वरना पाप तो खुल के करता है, पर उस भय से कोई भय बिठा दे, इसलिए तो इसको भाई थोड़ा दूर रहे। आत्मा को पीठ दे के लेकिन खड़ा होता है। शुभ भाव में क्या है? वो आत्मा को पीठ दे के खड़ा होता है ना अपनी। वो बोलते हैं आत्मा को पीठ दे के खड़ा होता है वो भाव। पर कजाते क्या? वो आत्मा को पीठ दे के खड़ा होता हुआ वो भाव है परलक्षी अपना ये जो शुभ भाव। तो उससे क्या मतलब? मतलब कजाते शुभ भाव अपनी। तो इसका भला हो, इसका अच्छा हो, इसको सुख मिले, इसको शांति मिले, इसकी व्याधि नष्ट हो जाए, इसका नाम दया दान पूजा व्रत समिति, इनका नाम शुभ भाव। ये क्यों पसंद नहीं अपने? परलक्षी भाव है बाबूजी। इसमें जो चाहा जाता है वो होता नहीं है। इसमें जो कुछ चाहा जाता है वो होता नहीं है। ये तो शास्त्र का याद कर लिया अपन, गुरुदेव का याद कर लिया। हाँ हाँ। लेकिन क्यों? कारण क्या है? कुछ होता नहीं क्या है बुराई इस हो? जगत में। दूसरे का भला हो, दया दूसरे की व्याधि खत्म हो, नहीं होता, अच्छी बात है। होता ही नहीं है ना। पर जो कर सकता नहीं है और हम अपने को हम कर सकते हैं ऐसा मान लिया तो अपना नुकसान है ना, अभिप्राय का दोष है। बोलता है हम लोग कर तो सकता नहीं और मानता है कि उसका अच्छा हो, उसका भला हो, ऐसा भाव करते हैं, लेकिन वो भाव तो वो थोड़ा हम कर सकते हैं। तो वो अभिप्राय का दोष है वो ना। अभिप्राय का दोष है ना वो। नहीं, बिना अभिप्राय के भी होता है ना। अभिप्राय खत्म हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, अनुभूति हो जाए, तो भी शुभ भाव होता है। किंचित करे, किंचित होता नहीं है। वास्तविक शांति नहीं है ना। बाबूजी आप बता दीजिए अभी। नहीं, मैं ही बता दूँ, ये तो जो बोले जो तेल लेने जाए। जो बोले तेल लेने जाए, किंचित करे, छोटा है भूखे रह जाता है। शुभ भाव पराधीन और अकिंचित करे, अकिंचित कर सकते। जैसे किसी का बालक पड़ा है, तो बहुत ज़्यादा बीमार है, वो तकलीफ है, तड़फड़ा रहा है, अपना भाव होता है कि इसका ठीक हो जाए, इसकी व्याधि मिट जाए, बीमारी मिट जाए, तो होता है क्या? नहीं तो अपन एक बार, दो बार, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार करें तो होगा नहीं होता। इसलिए अकिंचित कर, विफल है, यूजलेस है। अब ऐसा भाव करने से क्या फायदा? कोई नहीं, ऐसा भाव करने से क्या फायदा? बिल्कुल नहीं। भाऊजी वो भाव क्या देगा हमको? कुछ नहीं। क्योंकि वो अपने विषय को छूता ही नहीं, उसमें ताकत ही नहीं है कि वो उसको छू ले। भाव हमारे भीतर हुआ, वो हमारे भाव उसको छूता ही नहीं, बराबर। इसलिए विफल है वो। इसलिए ये जैन दर्शन की बात है, और सारे दर्शन नहीं मानते, वो तो सब समर्थन करते। ये केवल जैन दर्शन में कि इन्वेंशन है, इन्वेंशन है, खोज है, डिस्कवरी नहीं, इन्वेंशन है। इन्वेंशन है, जैन दर्शन खोज है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी खोज। तो और तो उसको मोक्ष मार्ग मानते हैं, ये तो बंधन हुआ ना। बंधन मानना उसके साथ है तो और ज्यादा बड़ा है वो, तब तो पुण्य भी बहुत कम होगा। पर वो हट गया, मिथ्यात्व हट गया कि भाई नहीं है ये शुभ भाव, ठीक नहीं मेरा स्वरूप, तो भी होता है। होता है तो क्यों है, क्यों है? तो वो तो अनुभव के पहले ही हो जाता है सारा निर्णय, उसके बाद नहीं है, पहले ही हो जाता है। पर उसका कारण ये
इसमें आर्ग्यूमेंट ये कि पराधीन और अकिंचित कर, तो कैसी पराधीनता हो अकुलता हो, कैसी हो पराधीन। बराबर। कहीं भी जैसे अपन भोजन कर लें दूसरी जगह, तो बहुत ही ज़्यादा आदर करके और खूब पकवान अपने को खिलाते हैं, लेकिन अपने घर जैसा स्वाद नहीं आता। बराबर है, खाली रोटी और सब्जी खा लो, सही बात है। क्योंकि वहाँ सिमट के चलना पड़ता। तो कोई कुछ ऐसा नहीं कहते कि ज़्यादा खा गए या नहीं खाया, या अच्छा नहीं बना, या ये घर जैसा स्वाद नहीं आता साधारण भोजन में, क्योंकि वहाँ स्वाधीनता है, ये पराधीनता है। एकदम बहुत तो अकिंचित कर, पाप और पुण्य दोनों अकिंचित कर। बल्कि ज्ञान के जो विकल्प होते हैं वो भी अकिंचित करें। अद्भुत अद्भुत। वो बात तो कहाँ रही? या शुद्ध नहीं का विकल्प वो कहाँ अनुभव लाता है? नहीं, बराबर। नहीं, बाधक है। बाधक है, बाधक है। बाधक है। उनको नहीं दिखना चाहिए। कहते नहीं कुछ। मैं ज्ञायक हूँ, विकल्प बाधक। विकल्प भी है। सीता जो है साहब अभी तो अपन जो कहते हैं ना, इस स्वाध्याय में बहुत आनंद आया, ये गुरुदेव के प्रवचन में बहुत आनंद आया, तो वो भी बात सच्ची नहीं है, यहाँ की नहीं है हृदय की। क्यों हृदय को नहीं चिपकाओ गुरुदेव का प्रवचन, तो क्या हुआ कि आनंद नहीं आया, आनंद का भी विकल्प कर लिया। हाँ हाँ हाँ, अद्भुत बाबूजी, अद्भुत अद्भुत। आनंद का विकल्प कर लिया। विकल्प कर लिया, आया नहीं, विकल्पात्मक आनंद नहीं आया, क्योंकि विकल्पात्मक ही होता है अज्ञान दशा में या ये विकल्प की दशा में। बराबर। ऐसा है। हम कहते हैं बहुत आनंद आया, बहुत आनंद है, तुझे बस ही नहीं हुआ। बाबूजी, तो यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि जैसे ही सुना तो ऐसा भाव तो सहज रूप से आता है, हम लाते नहीं है ना, हाँ? हम लाते तो नहीं है, सहज रूप से आता है ना वो। कहाँ? गुरुदेव का प्रवचन सुना, सुनने के बाद बात आई तो बोला गया बहुत बढ़िया अच्छा प्रवचन आया, तो वो हम कहाँ लाए, अपना आप आए है ना वो भाव। क्या हुआ? खाली मिला क्या आपने? उपलब्धि क्या हुई? क्या उपलब्धि क्या हुई? जो पहले था वही आज है, वही शंकाएं आज है, आज भी समाधान नहीं है। तो क्या सुना गुरुदेव? गुरुदेव के पास जो लोग आए वो ज्यादातर ब्लाइंड फेथ से आए, वो समझ कर नहीं आए। बराबर। आज भी ब्लाइंड फेथ बहुत है। गुरुदेव की भूमि पर सारा ब्लाइंड फेथ ही है। हाँ पूरा सही बात। क्योंकि ये समझा कि ये तो महान पुरुष है। पहले भी बात कीर्ति थी ना गुरुदेव कि ये तो महान पुरुष है, तो कुछ इनने अच्छा समझा होगा तब ये सत्य की ओर जा रहे हैं। अपन भी चलो फॉलोअर, ब्लाइंड फॉलोअर, ब्लाइंड फॉलोअर। सूक्ष्म चिंतन नहीं रहा, सूक्ष्म क्यों? पदार्थ सूक्ष्म है न, जो आत्म द्रव्य है वो सूक्ष्म है, अमूर्तिगण सबसे रहित एकदम। बराबर। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जैसे कोई बारीक सिलाई करने के लिए बारीक सुई चाहिए, बराबर। वो सुइया नहीं चाहिए मोटा, बराबर। मोटा सुइया उससे नहीं होगा काम, तो बारीक चाहिए, तो बारीक थिंकिंग चाहिए, सूक्ष्म उपयोग, सूक्ष्म उपयोग, सूक्ष्म और तीक्ष्ण। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण और सूक्ष्म। हाँ, तीक्ष्ण और सूक्ष्म दोनों।
तीक्ष्ण तो छेद देता, अलग अलग कर देता, बराबर, सूक्ष्म जो है चला जाता सीधा। सीधा। तो कैसे होता है? करे तो होता है, कर ले तो अच्छा लगे तो जरूर होता है, वो चीज प्रिय लगे भीतर से। भीतर से। हाँ, अंतर प्रीति हो, प्रीति। एज फॉर एग्जाम्पल। जैसे बालक पैदा हुआ, हाँ, बाल और वो बीमार हो गया, तो कितनी चिंता उसकी, तो चिंता कितनी कि कोई घंटे 2 घंटे की नहीं, 24 घंटे। 24 घंटे की। और जो वो बालक तो हॉस्पिटल में पड़ा है, बराबर, और ये कुछ करता हुआ दिखाई देता है, खाना पीना, बोलना, कोई आ जावे तो हंसना, उनका आदर करना, बच्चे के सार संभाल का विकल्प करना, ये सब करता हुआ दिखता है। पर एक चिंता की धारा 24 घंटे नींद में भी चलती, क्योंकि जागते ही उसे विकल्प होगा तो क्या होगा, कैसा वो है? कैसे होगा, वो कैसे है? इसका नाम है धारा, कंटिन्यूअस। ज्ञानी को कैसे कंटिन्यूअस चलता है? बराबर, बराबर, इसलिए कहते हैं ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में होते हैं, बराबर, और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में होते हैं। पर उसका अर्थ नहीं अपन करते सही, क्या मतलब इसका, कैसे होते हैं ज्ञान में? शुभ अशुभ भाव सब होते हैं ज्ञानी, फिर वो एक नहीं हुए। ज्ञानी को सब शुभ अशुभ भाव होते हैं, होते हैं। फिर कैसे हुए ज्ञान में भाव? परिणति में शुद्धात्मा आ गया, हैं? परिणति में शुद्धात्मा आ गया। नहीं, धारा। आया गया कहीं नहीं। धारावाही पर ज्ञान में कैसे हुए भाव? सभी भाव ज्ञान में कैसे हुए? शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं, सब होते हैं। वो उसका करता रहता नहीं है, स्वामित्व उठा लिया, स्वामी तो छूट गए, स्वामी तो छूट गया। क्योंकि वो अपने आप को इनसे सर्वथा रहित मानता, सर्वथा, एकांत नहीं है, सर्व था। कि सर्वथा के द्रव्य सर्वथा रहित है कि नहीं, शुद्ध है एकदम, तो अपने आप को सर्वथा रहित मानता है इनसे। इनसे रहित माना, वही तो ज्ञान में भाव, ये ज्ञान की पर्याय, शुभाशुभ भाव तो राग की पर्याय, तो ये ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान में भाव। अज्ञानी के अज्ञान में हुए, वो भी दयादान पूजा ज्ञानी से भी ज्यादा करे शुभ भाव, ज्ञानी से भी ज्यादा, तो भी उसके सारे भाव अज्ञान में। वो क्यों है ऐसा? एक वो मानता है कि ये मैं कर रहा हूँ, मुझे इससे लाभ होगा, कि मेरा कर्म है, वो ऐसा मानता है, ये मेरे हैं, ये इसका नाम अज्ञान। तो ये सब ज्ञान में चला, अज्ञान ज्ञान, बराबर, तो उसको अज्ञान में भाव होते ही नहीं ज्ञानी को, इसीलिए सिद्ध परमात्मा जैसा। हाँ, क्वालिटी में फर्क नहीं, कल बोला आपने। विकल्प हो जो विकल्प से तो परत तो कर लिया उसने, परदर में मान लिया, बराबर, अथाई वो परदर में मान लिया, नहीं था तो मान लिया। था तो मान, बराबर, भिन्न था ही तो माना, उसको जाना। पराया ही था, कि पराया ही था। अपनी चीज को देख ली। जैसे हॉस्पिटल में 2 बालक पैदा हुए, बराबर, एक तो है जैन शावक और एक है शूद्र, बराबर, हरिजन समझ लीजिए, हरिजन है। अब क्या हुआ, वो नर्सों की गलती से बालक बदल गए, बराबर, ये शूद्र का बालक तो आ गया जैन की बेड पर, बेड, और वो चला गया, शूद्र के बेड, अब चले गए घर सब। अब क्या मान रही है वो जैन स्त्री, मेरा मेरा बालक, मेरा बालक, कितना गलत है, 100%। संपूर्ण गलत। ऐसा कैसा अज्ञानी का, वो पाप और पुण्य दोनों को अपना मान।
थे पराए पर है कि पराए थे, मानता अपना। अब आगे जाके पता चला तो एकदम परत हो गया, अरे ये तो हरिजन का। यथार्थ निर्णय हो गया, हाँ एकदम छूट गया, छूट गया है वहीं घर पर ही, घर पे ही। छूट गया। ज्ञान प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान होता ही नहीं है, खाएगा प्रत्याख्यान नहीं, खाएगा प्रत्याख्यान। अभिप्राय में से त्याग हो गया। राग का भी नहीं होता, कुछ है ही नहीं। कि राग का भी नहीं होता। अरे वितराग भाव पैदा होता है तो राग पैदा ही नहीं होता, खत्म हो गया। तो वहाँ त्याग कहाँ है? ज्ञानी को तो ऐसा है हाँ बाबू जी, कि राग द्वेष मोक्ष तक भी जाए तो मुझे दिक्कत नहीं कुछ, मुझे क्या दिक्कत, पढ़ाए पढ़े नहीं, देखो दिया जीवों की तरह। हाँ हाँ हाँ, और सच्चाई तो यह है कि वो मोक्ष चाहता ही नहीं, हाँ हाँ, मोक्ष होते अद्भुत अद्भुत भीतर से, अद्भुत 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 मोक्ष। क्योंकि मोक्ष उसका कर्म नहीं, वो तो मुक्त है। तो मुक्ति के लिए लांछन है वो तो, कि तेरा मोक्ष हो जाएगा। पराकाष्ठा जैसे किसी व्यक्ति को अपन ये कहें, हाँ बाबू, कोई अपना परिचित हो, अच्छा हो सब, अब वो कहीं मिल जाए मार्केट में, अपन उसको ये कहें कि छूट कर कब आए, तो क्या होगा, झगड़ा होगा ये। अरे भाई मैं गया ही नहीं, कि मैं गया कब तक, मैं जेल गया ही नहीं, तेने ये बात तू लाया कहाँ से? इसी तरह ज्ञानी को ये कहे कि तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तुम मुझे बदनाम करते हो क्या, कहते लांछित करते हो। अरे मैं बंधा ही नहीं भाई, मुझे बंधन हुआ ही नहीं, मैं तो निर्बंधित तत्व हूँ, अनादि अनंत। बराबर बाबू। मुक्ति की बात कहाँ से लाया तू? कहाँ से लाया तू मुक्ति? मुझे चाहिए नहीं, ये नहीं यार, तो वो आती है, ये पर्याय का ये स्वभाव, कि उसे जितना दूर करो, दूर कर दिया पूरा, मैं नहीं, मेरी नहीं, निर्मल को भी, मोक्ष को भी, बराबर। तो वो दौड़ कर आएगी। आई तो आई, मुझे क्या? पर्याय को सबसे पहले बात किया ने, एक्सक्लूड कर दिया ने, हाँ। अलग किया ने, किया। तब धर्म का दर्शन हुआ। बराबर, ठीक है ना? हाँ। तो जब उसको एक्सक्लूड कर दिया तो उसको कभी इंक्लूड करेगा क्या? नहीं तो करेगा। मोक्ष मार्ग बदल जाएगा, हाँ हाँ, बदल जाएगा मोक्ष। एक बार ये मोक्ष मार्ग पैदा हुआ, ये वहां तक है। रास्ता नहीं बस एक है, बस एक हो तरण काल में परमारत्नो पंथ। ऐसे सूत्र बढ़िया बढ़िया मंत्र है ये। कभी इंक्लूड नहीं करेगा। सम्यक दर्शन को अलग किया, हाँ, सम्यक दर्शन के लिए उद्देश्य तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना, हाँ, और वो केवल आत्मा के आश्रय से, उसको याद नहीं करना, तो उसको अलग किया तो वो आया, कि वो आया। इसी तरह हर पर्याय दौड़ कर आया, तो पर्याय मात्र को अलग कर दिया, परद्रव्य है, मैं नहीं। सही सही, इतना साहस चाहिए, 9 हाथ का कलेजा चाहिए चाहिए, ऐसा करने के लिए। सही बात। अरे भगवान सिद्ध को अलग कर दिया, पर्दे में बता दिया, मोक्ष मार्ग को वो बता दिए, पर्दे में बता दिया। नहीं वो है वास्तव में। अनंतों के वचन यूं ही नहीं होते, बराबर, मीनिंग है। अनंतों के वचन कीमती है, अनमोल। बहुत कीमती है। अनादि से पर्याय से प्रीति करके बैठे, क्या मिला?
प्रत्यक्ष है तो प्रैक्टिकल। जब कुछ नहीं मिला इसका अर्थ ये है कि मार्ग दूसरा है कोई, बस। क्षम्य कैसे हो वो अपराधी, उसको लिखा है ना। और ये कि बाबू जी ने लिखा है। पर उसके पहले विचार में, चिंतन में बंद मार्ग से अप्रीति होना चाहिए, उदासीनता होना चाहिए, उपेक्षा भाव होना चाहिए सारे विश्व के प्रति, सारे विश्व, सारे पर्याय समुदाय के प्रति परद्रव्यत्व, परद्रव्य ये होना चाहिए। पहले विकथाओं से मैं मन न लगे, संसार की बातों में मन न लगे, कम हो जाए, कम हो जाए, कम तो हो ना, कम से कम बराबर। उतनी प्रीति नहीं जाएगी। जैसे पराया पुत्र था, हमको बहुत स्नेह था, आज वो मर गया तो विचार तो आया, लेकिन परत्व की दीवार खड़ी तो खत्म हो गया अपना थोड़े समय रहा। इस तरह उपेक्षा भाव जागना चाहिए, उदासीनता जागना चाहिए। ये व्यवहार और रात को नहीं खाना, ये तो सब है ही सही, बराबर। और जमीकन नहीं खाना, दिदल नहीं खाना, ये हरी सब्जियां, ये तो सब है ही हो। ये तो जिनवाणी मिली है तो घोर इंसान ना हो, ये तो भीतर बराबर। दया के परिणाम के बिना मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं होता, शुरू नहीं होगा, शुरू ही नहीं होता। ये वो तो होना ही चाहिए इनबिल्ट है। इसके साथ में ये ज्ञान की दशा, ज्ञान का चिंतन जगत के प्रति, सारे जगत के सही बात। चित्त ना लगे बोले। जैसे वो बालक वहाँ पढ़ा है ना, अपना किसी बात में चित्त नहीं लगता है, नहीं, मन लगता है ये नहीं। एकत्व पूर्वक नहीं लगता, नहीं लगता। लगता हुआ दिखता है, खाते पीते सब दिखते हैं, खाता हुआ खाता नहीं, बराबर। बातचीत करता हुआ बातचीत करता नहीं, ध्यान वहाँ है, वहाँ है 24 घंटे, 24 घंटे। निद्रा में भी। बराबर। इसीलिए चित्त ऐसा हो जाए कि चित्त जो है वो विचलित हो जाए जगत से, बस, बराबर। तब समझना चाहिए कि कुछ पात्रता जाएगी। अपन कहते हैं ना, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता। तुम अभी वही घर को कीचड़ के कीड़े की तरह वहीं लीन होगी, बातें ये करते हो, अपने आप को धोखा देते हो, चीटिंग करते हो। सही बात है। बात ये कर रहे, चित्त वहाँ पड़ा। जैसे कोई किसी को ठगता है, बराबर, सही बात है। ये अपने आप को ठगने की बात। पर से इतनी प्रीति हो गई है, इतनी प्रीति हो गई है, बहुत घनी घनी, घनी घनी, और अपने से विरक्ति। अपने से विरक्त। पात्रता नहीं है जीव में भी, पात्रता नहीं। याद आवे तो इसी की आवे, बस मैंने इसकी धारा टूटती नहीं कभी। जैसे उसकी 24 घंटे नहीं टूटती, बालक पड़ा है बराबर। हॉस्पिटल, ऐसे ये धारा शुरू हुई टूटती नहीं है, ये मोक्ष तक जाती है। बराबर, बराबर, सही बात। सब दिखता है, खाता पीता सब, कि खाता पीता सब दिखता है, तो बेमन से बस, बेमन से बस, बेमन से। मन उसमें रमता नहीं, ऊपर रहता है, ऊपर ही तरन तो ऊपर तिरता है। ऊपर ही तरन। सारे भाव जो बंध मोक्ष आदि के हैं, राग आदि, सब ऊपर तिरते हैं ज्ञानी, सही बात। भीतर प्रवेश नहीं पाते, क्यों थे ही नहीं भीतर, नहीं, जाति से अलग है, बराबर। जाति अलग है। ये प्रश्न बहुत होता है, सब क्यों नहीं होता है? तुम करते ही नहीं भैया, वो होगा कहाँ से? तुमने दवाई पी नहीं तो बीमारी कहाँ से ठीक हो? क्यों नहीं होता है? इतना सुनते हैं, इतना
अरे सुना ही नहीं भैया, सुना ही नहीं दे, गलत बोलता है। पर ये जितना सुनता है उतना बंद मत करना, हाँ तो आना यही पड़ेगा फिर भी, इसलिए सही बात। बहुत ही बढ़िया बात है। ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान। ज्ञान में था, बस क्या चाहिए, अब चाहिए क्या बताइए, कुछ नहीं। कि क्या चाहिए? और किसको कहते हैं ज्ञान में भाव? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, हो गया बस। बस इतना। ये 24 घंटे का काम है उसका, बिजनेस है उसका, हाँ। ज्ञानी का, ज्ञानी। 24 घंटे का। तो क्या यही सोचा करता, सोचता नहीं, सोचने का काम नहीं है ये, हाँ, कि सोचने का नहीं। भीतर धारा पड़ी है, कि धारा पड़ी है भीतर। जैसे खारा पानी होता है समुद्र में, उसमें भी मीठी धारा पड़ी रहती, वो बराबर। खाली नहीं होती। सही बात। वहाँ जाके लोग पानी पीते हैं। सही सही बात। तो खारे समुद्र में मीठी धारा, ऐसे ही ये धारा, ये कोई सोचना नहीं पड़ता बार बार, थिंकिंग नहीं करना पड़ता बार बार। होता है थिंकिंग, पर बार बार कोई 24 घंटे थिंकिंग, सारे काम करता हुआ दिखता है, सारे काम, लेकिन उनमें तन्मयता नहीं, तन्मयता नहीं है, बस तन्मयता। तन्मयता नहीं, एकत्व नहीं है, प्रीति नहीं है। बिल्कुल लगाव नहीं है। आपको अभी अपने किसी मित्र की शादी में जाना पड़े, वो बुलावे आप, बोले मेरे लड़के की शादी है और ये सारा काम तुमको संभालना। अब उससे सारे लाखों करोड़ों रुपए आपके सुपुर्द कर दी, सारा सामान आपके सुपुर्द कर दी, आपको कितना एकत्व है? जरा भी नहीं है। और उसको ये मालूम हो कि इसके मन में ठीक नहीं है, एकत्व है, तो वो बुलाएगा नहीं आपको। वही बात है। सही सही बात। वो जानता है कि एक नए पैसा का वो नहीं, गफला नहीं होगा इधर, अच्छे नहीं है, भी नहीं। है भी नहीं। अब मान लीजिए उसकी शादी बिगड़ जाए तो आपको तकलीफ कितनी होगी? जरा नहीं। उसको होगी, आपको होगी, उसको होगी, उसको। आपको तो हो जाएगा दुख ऊपर ही ऊपर। ऊपर तो मैं क्या करूं? और अच्छी हो जाए तो आपको अच्छा हो गया, ठीक। क्यों? करता वो है, करते हुए आप दिखाई देते हैं। जबरदस्त न्याय बाबूजी। वो कुछ नहीं कर रहा जो तो करता है, और आप सब कुछ कर रहे हैं तो करता है। ऐसा ज्ञानी का स्वरूप है। ये ज्ञान का स्वरूप, सब ऊपर ऊपर, सब ऊपर, भीतर में कुछ नहीं। एक बिल्कुल एक खाली। एक